हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें भाग फर्स्ट हम देखेंगे, लैंग्वेज वाला पार्ट देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 9 नंबर पास मार्किंग होता है। तो इसमें जिसका 9 नंबर रहता है उसकी आगे की कॉपी चेक की जाती है, या 9 नंबर से अधिक होता है उसकी मतलब कि लैंग्वेज सेकंड की मतलब वो भाग सेकंड की, भाग थर्ड की कॉपी चेक की जाती है। जिसका कम रहता है तो उसका भाग सेकंड, भाग थर्ड की कॉपी नहीं चेक की जाती है। तो आई थिंक आप लोग एग्जाम से पहले एक दो बार जरूर देखिएगा लैंग्वेज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके बीपीएससी टीआरई सेकंड में यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा कि किस प्रकार के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक जो मतलब डेली यूजेज वाले क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं लैंग्वेज में। ज़्यादा मतलब कुछ कठिन नहीं पूछा जाता है, आसान सा ही क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको मतलब आइडिया लगेगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 में क्या है। इसमें नंबर 1 में पूछा गया है पार्ट 1 लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश का मतलब जो होता है उसमें 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 8 से 9 पूछे जाते हैं। बाकी जो बचता है वो हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश वाला केवल देखेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है डायरेक्शंस नोज 1 to 5 फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। मतलब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रयोग करना है, जिसमें से ए एंड द का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में है द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू पीपल इंजर्ड। तो यहाँ में इसमें पूछा गया है द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू पीपल। इसमें से ए का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा, कि द का प्रयोग होगा, कि डी नंबर में है मोर देन वन ऑफ द एबव का प्रयोग होगा, ई में है नन ऑफ द एबव। तो आई थिंक यहाँ पे इंजर्ड के मतलब पहले यहाँ पे ए का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए इंजर्ड टू पीपल ए इंजर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे तो सेकंड नंबर में है इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रेमेंडस टास्क। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ए इंजीनियर्स का प्रयोग किया जाएगा, कि बी में है एन का, कि द का, कि मोर देन वन ऑफ द एबव का। तो आई थिंक इसमें भी ए का ए ऑप्शन ही राइट रहेगा। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखेंगे ब्रिंग डैश है यस्टरडे बुक आई गेव यू। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्रिंग द यस्टरडे, ब्रिंग एन यस्टरडे, की मतलब ए एस्टरडे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, आई थिंक यहाँ पे एन ए दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे मोर, इसलिए यहाँ पे दो सही है, तो इस कारण यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव सही होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे। चौथा नंबर में है ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन आवर। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, कि एन का, कि द का, कि मोर देन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन हावर। तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कि एन का, कि द का, कि मोर देन वन ऑफ द एबव का। तो आई थिंक यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ए इंडियंस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला देखेंगे डायरेक्शंस 6 to 10 चूजेस द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट। तो यहाँ पे मरकरी होगा, प्लूटो होगा, कि मून होगा, कि मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, ई में है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। यहाँ पे एक से अधिक सही हो रहा है। प्लूटो भी हो सकता है, मरकरी भी है, मून भी है। तो यहाँ पे मोर देन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेनेट की बात किया है। प्लेनेट, तो यहाँ पे प्लेनेट में क्या कहते हैं, प्लूटो भी हो सकता है, मरकरी, मून यहाँ पे। तो इस कारण यहाँ पे एक से अधिक सही हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
यू डू नॉट यूज इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में किसका प्रयोग नहीं होता है? हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, टूथब्रश, मोर देन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं होता है? तो आई थिंक यहाँ पे टूथब्रश का प्रयोग नहीं होता। हार्ड ड्राइव का भी प्रयोग होता है, कीबोर्ड का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इस कारण यहाँ पे यही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 8वां नंबर आ गया, व्हाट एमंग द फॉलोइंग ए लेडी डज नॉट यूज इन किचन। मतलब कि जो लेडी है वो, मतलब लेडियाँ क्या कहते हैं, किचन में किसका प्रयोग नहीं करती हैं। ए में है ड्रायर, बी में है ओवन इंडक्शन, डी में है ओवर देन वन ऑफ द एबव। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा ओवन का भी प्रयोग करती हैं, ओवन का भी प्रयोग होता है, इंडक्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मोर देन ऑफ द एबव सही होगा, लेकिन ड्रायर का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर में है व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। मतलब इसमें से कौन सा सब्जी, मतलब इसमें से सब्जी नहीं है। तो टोमेटो, आई थिंक आप लोगों को पता होगा टोमेटो फल में आता है, मतलब फ्रूट है टोमेटो, ड्रैगन फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी फल है, ड्रैगन फ्रूट। तो यहाँ पे भी ये भी क्या कहते हैं, वो फल है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो यहाँ पे दो दो ठो सही है, मतलब दो ठो गलत है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जब दो गलत है तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो दो होने के कारण यहाँ पे मोर देन ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ठो गलत है, मतलब टमाटो भी गलत है एंड स्ट्रॉबेरी भी गलत है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अब यहाँ पे, इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हिंदी पार्ट लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे है पार्ट सेकंड हिंदी वाला लैंग्वेज आ गया है अब। तो यहाँ पे आप नंबर पे मत जाइएगा, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, ठीक है। तो देखेंगे, आप लोग नंबर मत देखिएगा, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो जूता नहीं है, आज, भीतर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो जूता शब्द दिया हुआ है यही अव्यय नहीं है, जूता, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं, मतलब तालब जो तालू सी, मतलब ताल से, आई थिंक जो तलवा होता है मुंह का ऊपर वाला भाग, उससे ध्वनियाँ निकलती हैं। तो जैसे चा हो गया, छा हो गया, इससे तो ध्वनि निकल नहीं रही है। जा हो गया, झा हो गया, क्या कर, जा हो गया, झा हो गया, तो इससे निकल रही हैं। तो यहाँ पे हाँ निकल रही हैं, आर, र, ड, तो यहाँ से भी निकल रही हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक सही हो रहा है, इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब जहाँ से तालु से ध्वनियाँ निकलेगी तो उसे तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे रा हो गया, ड़ा हो गया, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 29 नंबर में है, मतलब 29 नंबर नहीं है ये 10 नंबर था, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 12 नंबर है। तो इसमें कौन सा सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तुम होगा। तुम जो है ये उत्तम पुरुषवादी शब्द नहीं है इसमें से। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो महाशय में कौन सी स्वर संधि है, तो महाशय में जो होता है दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो महाशय है महाशय में दीर्घ स्वर संधि आ रहा है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा। हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो इसमें से कौन सा राइट रहेगा, ए में पूछा है हमने कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहे रहे वही सत्य है, हमने जो कहा था वही सत्य है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा
सी ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें कहा है हमने जो कहा था वही सत्य है, हमने जो कहे थे वही सत्य है, ये नहीं सही है। हमने कहे थे वही सत्य है, ये बात भी गलत है। हमने जो कहे रहे वही सत्य है, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे सबसे शुद्ध मतलब बात यहाँ पे हमने जो कहा था वही सत्य है, यही सबसे ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका पत्र धन्यवाद रहित सहित मिला, यहाँ पे कहा है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, उपयोग में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है मतलब पहले आपका पत्र मिला उसके बाद धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे शुद्ध यही वाला है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। मुझसे बेफजूल यात मत करो, तो याद करने का मतलब यहाँ पे बात मत करो यहाँ पे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन में पूछा है मुझसे फिजूल बात मत करें, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, मुझसे बेफजूल में मुझसे बात मत करो, बेफजूल में मुझसे बात मत करो। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा सही, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझसे फिजूल बात मत करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझसे फिजूल बात मत करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देह, देह का मतलब क्या होता है? काया होता है कि शरीर होता है कि तन होता है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तन होता है, देह का मतलब जो होता है वो तन होता है। तो यहाँ पे तन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 16 नंबर है, ये 17 नंबर है, ये 18 नंबर है, 18 नंबर आ गया। बिजली, बिजली का मतलब क्या होता है? विद्युत होता है। बी में है आभा, सी में है चंचला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं था। आई थिंक आप लोगों को पता होगा बिजली का मतलब आभा होता है। तो यहाँ पे आभा हो जाएगा आंसर में। विभा किसे कहते हैं? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक, जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विभा अस्थाई भाव के उद्बोधक के कारक को कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो मरुधान में कहीं धान उगता है, तो इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? समयवाचक होगा, बी में है रीतिवाचक होगा, सी में है स्थानवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो आई थिंक मरुभूमि में यहाँ पे स्थानवाचक होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उमा, रमा, कमला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? लक्ष्मी का रमा होगा कि कमला होगा कि उमा होगा? लक्ष्मी का मतलब उमा हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे उत्तम पुरुषवाची शब्द तुम नहीं है। तो यहाँ पे तुम हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का क्या अर्थ हुआ? खतरनाक कार्य करना, रोष और जलन के मारे कुढ़ना, सी में है अत्यंत दुख सहना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा खतरनाक कार्य करना। तो यहाँ पे हो जाएगा खतरनाक कार्य करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पे क्या सही होगा? सही मोल भाव करना, एक काम से दूसरे काम हो जाना, अधिक लाभ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक काम से दूसरा काम हो जाना, यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। एक काम से दूसरा काम हो जाने का मतलब अर्थ हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हुआ एक काम से दूसरा काम हो जाना। यहाँ पे 19 नंबर ये रहा, ये रहा 20 नंबर, ये 20 नंबर है, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन है,
24 नंबर हुआ। अगला देखेंगे अब 25 नंबर आ गया। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध शब्दों को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो सन्यासी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सन्यासी। सन्यासी कैसे सही लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को मतलब दिख गया होगा, यहाँ पे सबसे सही सी नंबर में ही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होगा? भाव, यहाँ पे अव्ययी भाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा? तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। शीतोष्ण का यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है भाषा? तो यहाँ पे ये 26 नंबर रहा, ये 26 नंबर क्वेश्चन रहा, ये 27 नंबर क्वेश्चन रहा, ये 28 नंबर क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे पूछा है तयाजया, ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है भाषा? संस्कृत है कि प्राकृत है, तुर्की है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक हो जाएगा तुर्की। यहाँ पे जो तुर्की भाषा है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्याजय होगा, त्याजय का मतलब क्या होगा? त्यागय, त्याग, त्याज्य, तो यहाँ पे त्याग हो जाए, त्याजय का मतलब हो जाएगा त्याग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे 29 नंबर है। 29 नंबर में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो है 343 में कहा गया है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संयुक्त स्वर, स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पे ये 30 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पे ए है, संयुक्त स्वर जो है वो यहाँ पे ए है, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लैंग्वेज का मतलब पूरा 30 क्वेश्चन था, मैंने पूरा 30 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, बाकी सब हिंदी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पूरे 30 क्वेश्चन थे। आप लोग पूरा मतलब लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मतलब बहुत हेल्पफुल मिलेगी, हाँ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मतलब बीपीएससी वाला प्रैक्टिस सेट भी करवाना है, मैं आपको लोगों को पूरा मतलब बीपीएससी का पूरा प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, और जितना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा हुआ है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।